बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस सत्यार्थी जी महाराज की जय। श्री केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय। परम पूज्य माँ दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय। Dear followers of Sri Sadgurudev Bhagwan Ji, I am here to share my experience with Sri Keshwanand Satyarthi Ji Maharaj. At this young age, I am blessed to have an experience with him. So it was the time when I was about to take a step into the outside world other than my home and my school. It was a time when I was about to take admission into the medical school. So मेरी बचपन से ही यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। ऐसी ही इच्छा सेम मेरे पेरेंट्स की भी थी कि मैं डॉक्टर बनूं। बाय द ग्रेस ऑफ महाराज जी मेरी स्कूलिंग लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते रहे। स्कूलिंग खत्म करने के बाद मैंने नीट दिया, जो मैंने क्लियर किया। अब सबसे चैलेंजिंग टाइम तब शुरू होता है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मुझे और मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए मेडिकल कॉलेज ढूंढना था। तो मेरे नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे कॉलेजेस बहुत दूर दूर मिल रहे थे, जैसे कि पुणे, कर्नाटका, केरला। पर ये मेरा पहला टाइम था कि मैं अपने घर के बाहर स्टेप रख रही हूँ। बाहर की दुनिया से, एक तरह से बाहर की दुनिया से पहली बार ही कांटेक्ट करूँगी, क्योंकि स्कूलिंग तो बचपन से एक ही मैंने स्कूल से की। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड माई पेरेंट्स टू सेंड मी सो फार दैट आई कुड नॉट कम एट होम for several months. It was very challenging for my grandparents as well. They were not ready to send me so far. But किसी तरह से पापा ने सबको मना लिया, क्योंकि मेडिकल लिया था तो क्लियर तो करना ही था, पूरा कंप्लीट तो करना ही था, कॉलेज में एडमिशन लेना ही था। पर स्टिल पापा और मेरे अंदर भी डर था कि इतनी दूर जाएंगे तो कैसे मैनेज करूँगी सब कुछ। फिर हम देहरादून मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पता किया, वहाँ विजिट किया। मेरे नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग ये पता तो था कि वहाँ एडमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल हम वहाँ गए, हमने विजिट किया। और आते वक्त पापा को पता चला कि महाराज जी हरिद्वार में हैं, तो पापा ने कहा उनका आशीर्वाद लेने हम हरिद्वार चलते हैं, पहले उसके बाद घर जाएंगे। तो इस तरह से हम हरिद्वार पहुँच गए और वहाँ हमारी महाराज जी से मुलाकात हुई। महाराज जी को पापा ने सब बताया कि ऐसे ऐसे इसकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, पर बहुत दूर दूर मिल रहा है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत वरीड हैं, मम्मी बहुत वरीड है, इवन मैं भी बहुत वरीड हूँ कि इतनी दूर कैसे मैनेज कर पाऊंगी पहली बार में ही। महाराज जी ने 1 मिनट से कम समय के लिए अपनी आँख बंद की। आँख को खोलते ही उन्होंने कहा कि पास में ही एडमिशन दिलाएंगे, ये तो डॉक्टर बन गई। ऐसे यही थे उनके शब्द। बस उन्होंने ये कहा कि जाते वक्त नंगली दरबार में अपनी अरदास कर देना, अपनी प्रॉब्लम बता देना, अपनी इच्छा भी बता देना। तुम भी अरदास करो नंगली दरबार में और फिर जाते जाते मैं भी अरदास करूँगा। इतना कहकर, उनकी इतनी बात सुनकर थोड़ा सा हौसला बढ़ा और हम नंगली दरबार पहुँचे। हमने अपनी अरदास करी, पापा ने, मैंने, मम्मी ने, तीनों ने अरदास करी कि मेरा एडमिशन पास में ही हो जाए, अच्छे से मेडिकल कॉलेज में हो जाए और मेरी पढ़ाई भी आगे अच्छी तरह से हो। और फिर हम घर चले गए। विद इन 1 वीक मुझे न्यूज़ मिल गई कि मेरा एडमिशन दिल्ली एनसीआर में ही हो गया, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया। एंड राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आई एम स्टडिंग इन 2nd प्रोफ ऑफ मेडिकल। मेरे पेरेंट्स जब भी महाराज जी के पास जाते थे, वो हमेशा यही पूछते थे कि डॉक्टर साहब नहीं आए, डॉक्टर साहब कैसे हैं। इतना प्यार उन्होंने हमें दिया, उतना ही प्यार हमने भी उन्हें दिया। बस इससे ज़्यादा तो अब मैं नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस शेयर करते करते ही मुझे उनकी बहुत याद आने लग गई। तो फिर बस बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय।
श्री परमहंस सत्यार्थी जी महाराज की जय। श्री केशवानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय। परम पूज्य माँ दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज की जय।